सोचो, अगर आज आपसे कोई आदमी कहे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, ना इंसान ना भगवान, तो क्या होगा? इमेजिन अ CEO who believes he is above the law, a dictator who bans religion, और a social media influencer who says मैं ही भगवान हूँ। तो सोचो, अब अगर ऐसे किसी ने धरती पे अत्याचार मचा दिया हो और हर जगह डर, जुल्म और ईगो हो, तो क्या इंसाफ होगा? और अगर होगा तो कैसे? औरत के लिए तो दुर्गा आई थी, पर जब ना इंसान काम आया ना कोई देवता, तब एक आधा शेर आधा आदमी आया, नरसिम्हा, विष्णु जी का सबसे भयानक और अद्भुत अवतार। पर विष्णु भगवान ने नरसिम्हा का अवतार क्यों लिया, और इस अवतार ने दुनिया को क्या सिखाया? और क्या नरसिम्हा सिर्फ एक मिथ है या एक मैसेज फॉर टुडेज जनरेशन? एक समय की बात है, एक राक्षस राजा था, हिरण्यकश्यप, और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अमर और भगवान से भी बड़ा बन जाना। उसने ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या की और उनसे एक वरदान मांगा, ना मैं किसी इंसान से मरूं, ना किसी जानवर से, ना दिन में मरूं ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। बेसिकली उसने सोचा कि अब उसे कोई मार नहीं सकता, और यहाँ तक कि उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु का नाम भी लेना बंद कर दिया। पर एक प्रॉब्लम थी, उसका बेटा प्रहलाद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, और वो हर रोज हर किसी से कहता कि भगवान ही सबसे बड़े हैं, कोई राजा नहीं। इन सबसे तंग आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के काफी अटेम्प्ट्स किए, जहरीला खाना खिलाया, आग में बिठाया, मगर प्रहलाद इन सबसे बच जाता और हिरण्यकश्यप और भी गुस्से में आ जाता। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने बोला, हर जगह है, इस खंबे में भी। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर खंबे को तोड़ दिया और तभी वहां धुआं हो गया। धुएं में से सबसे पहले दिखी शेर की आंखें, आधा इंसान आधा शेर, एक पैर बाहर निकाल के सामने आया नरसिम्हा अवतार। ना दिन था ना रात, संध्या का समय, ना अंदर था ना बाहर, दरवाजे की दहलीज, ना अस्त्र था ना शस्त्र, ना खून से फाड़ा। विष्णु जी ने नरसिम्हा अवतार लेके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। ये न्याय था या धर्म? पर हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का वध करने का बस यही एकमात्र रास्ता था। आज भी दुनिया में बहुत सारे हिरण्यकश्यप हैं जो धर्म, सच और न्याय को अपने पैसों के तले दबा देते हैं, जो अपनी ईगो में आके आम इंसान को मारते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। नरसिम्हा अवतार एक प्रतीक है, जब सिस्टम फेल हो जाए, जब लॉ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जब लोग अंधभक्त हो जाए, तब एक नया अवतार चाहिए होता है, नरसिम्हा जैसा, जो किसी रूल्स को ना माने और न्याय करे। प्रहलाद भी हम सब में है, सच बोलने की हिम्मत की तरह, और हिरण्यकश्यप भी हम सब में है, हमारी ईगो, हमारी पावर और हमारी दूसरों पर कंट्रोल करने की इच्छा। और कभी कभी हमें खुद ही बनना पड़ता है नरसिम्हा, ताकि हम इन सब का वध कर सकें। विष्णु भगवान कौन है और उन्होंने कौन कौन से अवतार लिए हैं, आइए जानते हैं। विष्णु मतलब ब्रह्मांड में संतुलन के संरक्षक, और जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब विष्णु भगवान एक अवतार लेते हैं। वैसे तो विष्णु भगवान ने 10 अवतार लिए हैं, पर ये कुछ अवतार उनके प्रमुख हैं। पहला मत्स्य अवतार, यह अवतार लेके भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल प्रलय से बचाया। वराह अवतार, पुरातन समय में जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के तल में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेके अपने दांतों पे रखकर पृथ्वी को समुद्र से निकाल लिया। नरसिंह अवतार, जब अधर्म बहुत बढ़ गया तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। राम अवतार लेके भगवान विष्णु ने मर्यादा का पालन करना सिखाया। कृष्ण अवतार लेके भगवान विष्णु ने राजनीति और कर्म का महत्व समझाया। लास्ट अवतार होगा कल्कि, जिसे भगवान विष्णु भविष्य में लेके कलयुग का अंत करेंगे। विष्णु भगवान ने समय समय पर अपने नए नए अवतार लिए, पर सबका उद्देश्य एक ही था, इंसानियत और धर्म की स्थापना। क्या तुम कभी प्रहलाद जैसा फील करते हो, जब तुम्हारे आसपास सब कुछ गलत हो रहा हो पर तुम केवल सच बोल रहे हो? क्या तुमने कभी सिस्टम के अगेंस्ट जाके सच का साथ दिया है? आज भी हमें एक नरसिम्हा चाहिए तुम्हारे खुद के अंदर, जिसके लिए तुम्हें अपने पंजे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी आवाज उठाने की जरूरत है इन सब के खिलाफ। वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन, करप्ट लीडरशिप और सोशल जस्टिस। नारायण कहते हैं कि मैं तब अवतार लेता हूँ जब मेरी जरूरत होती है, तो क्या हमें आज उनकी जरूरत है? कमेंट्स में बताओ। हर युग में एक प्रहलाद और एक हिरण्यकश्यप होता है, पर नरसिम्हा तभी आते हैं जब दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हद से ज्यादा बढ़ जाए। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है
कि जब लॉ फेल हो जाता है तब न्याय एक नया अवतार लेके आता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपसे कहे कि मैं ही भगवान हूँ, तो हमेशा याद रखना कि भगवान सबका गुरूर एक दिन तोड़ देते हैं, और जब वो आते हैं तो वो शांति से नहीं, दहाड़ते हुए आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आज के युग में भी हमें नरसिम्हा जैसे अवतार की जरूरत है। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसे सच सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिफोर ईगो डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग।